But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. थैंक्स, पर मैं बस से चली जाऊंगी। अरे ब्यूटीफुल, मैं तो तुम्हें घर ड्रॉप करके बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। उसकी हेल्प करने के लिए उसका हस्बैंड है यहाँ। ये तो जंकुक है, पर इस वक्त यहाँ पर? वाह, क्या एंट्री मारी है। वैसे हो कौन तुम? लगता है तुमने सुना नहीं। जिस लड़की को तुम लिफ्ट के लिए फोर्स कर रहे हो, मैं उसी लड़की का हस्बैंड हूँ। सो गेट आउट। और यू डम्बो, क्या तुम में अकल नाम की चीज नहीं है, या फिर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? वो लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था और तुम यहाँ पर उसके साथ पोलाइटली बात कर रही थी। कभी कभी तुम एक किड की तरह बिहेव करती हो। तुम कब बड़ी होगी ते? तुम स्माइल कर रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। तब से हुआ पागल, तब से मैं दीवाना, जब से तुझे देखा हो गया मैं तेरा। रातों को न सोया जब से तुझे देखा। हर पल तुझको चाहूं, बस मैं तेरा होना ही चाहूं, बस मैं। तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जी भगवान, सो एम्बैरेसिंग। मैं कैसे उन्हें सबके सामने हक कर सकती हूँ? ये लड़की भी ना। वाओ शुगा, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। दिस प्रोजेक्ट वेरी गुड। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। थैंक्स सर। नो नीड बेटा, ये तुम्हारी खुद की मेहनत है। हाँ सर, और ये मेहनत मैं तब कर पाया हूँ जब आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू सो मच सर, मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए। ये तुम्हारी खुद की मेहनत से हुआ है बेटा। मैंने तो बस हीरे को चुना है और उस हीरे को तराशना तुम्हारा काम है, समझ गए? जी सर, मैं आगे भी पूरी मेहनत से काम करूँगा। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। चलो जाओ, तुम घर आ गए हैं। क्या आप नहीं चलेंगे घर? नहीं, मुझे दोबारा ऑफिस जाना है। अगर आपको ऑफिस ही जाना था तो आप कॉलेज क्यों आए? तुम्हें पिक करने। क्या? सही कहा है, दुनिया की सारी बीवियां एक जैसी होती हैं। 18 साल की है बस, सवाल पूरे बीवियों वाले हैं। जल्दी जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी? तुम्हें एक बारी में सुनाई नहीं देता? मुझे लेट हो रही है, गाड़ी से उतरो। जी। रुको।
बॉक्स में चॉकलेट और कैंडीज है, खा लेना। बाय। इस इंसान को समझना मेरे लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जंगकुक हस्बैंड होने की अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, पर जताते भी नहीं है। आखिर मैं इस इंसान को समझूं क्या? एक कोल्ड या फिर स्वीट या एंग्री बनी? पता नहीं क्या हो तुम, पर जो भी हो, आई लव यू। पूरा शहर घूम लिया, पर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। कोई भी कंपनी किसी कॉलेज स्टूडेंट को जॉब देना ही नहीं चाहती है। अब समझ आया शुगा ने कितना हार्ड वर्क किया होगा, पर ऐसे ही चलता रहा तो मैं शुगा की हेल्प कैसे करूंगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आर यू क्रेजी? तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर शुगा को पता चला इन सब में मेरा हाथ है तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम जॉब का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। प्लीज प्लीज, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, तुम मेरी इतनी हेल्प नहीं कर सकती हो? प्लीज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगी। तुम तो जानती होते शुगा के मॉम डैड नहीं है। शुगा ने आज तक बहुत मेहनत की है और अभी भी बहुत मेहनत करता है। शादी के बाद मैं बस उसकी थोड़ा हेल्प करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मैं शुगा पर एक बर्डन बन के रह जाऊँ। एज अ वाइफ मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। पर जिमिन, क्या बातें हो रही हैं दोनों दोस्तों में? नहीं मॉम, बस कॉलेज की बातें हो रही हैं। अच्छा जिमिन बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। आपने पहले ही इतना खिला दिया है कि अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैसे नहीं खिलाती? पहली बार मेरी ते की कोई दोस्त घर पर आई है। सच में आंटी, आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू। तुम दोनों बातें करो और ते बेबी, मैं बाहर जा रही हूँ। जंगकुक घर आए तो उसे खाना दे देना, ओके? जी मॉम। वैसे मैंने कुछ दिन पहले एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देखी थी। उन्हें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। इसका मतलब तुम मेरी हेल्प कर रही हो? बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। आई लव यू ते। आई लव यू टू। जंगकुक, तुम्हारी सेक्रेटरी ने बताया तुम आज लंच टाइम में ऑफिस में नहीं थे। ये डैड बिना सच में इनकी चार आंखें। वो डैड, मुझे कुछ इमरजेंसी वर्क था। इसका मतलब जंगकुक सिर्फ मुझे लेने ऑफिस आए थे। और वो मिस्टर चैंग के साथ की मीटिंग कैसे रही? वो डैड, तुम दोनों बाप बेटे बिल्कुल चुप हो जाओ। और अरे तुम, अगर डिनर टाइम पर तुमने अपना फोन और ऑफिस की बातें नहीं छोड़ी ना, आज मुझे तुम घर के बाहर नजर आओगे। समझ में आई मेरी बात? अरे नहीं नहीं जिन, मैं तो बस खाना खा रहा हूँ। गुड, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। डैड, आप भी ना मॉम की मार से कितना ज्यादा डरते हैं। हाँ बेटा हाँ, हंस ले मुझ पर। मैं भी अपने डैड पर बिल्कुल ऐसे ही हंसा करता था। फिर मेरी शादी जिन से हो गई और मेरी मॉम को देखते देखते जिन ने मेरी मॉम की आदत सीख ली। और सेम तेरी शादी होने के बाद जिन तेरी वाइफ को भी सेम ट्रेनिंग देगी और फिर मैं तेरी शादी के बाद तुझ पर ऐसे ही हंसूंगा। वेट एंड वॉच। क्या मेरे साथ भी यही होगा? सुनिए जी, जल्दी से बताइए आप मुझे कितना प्यार करते हैं? क्या प्यार? इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते? तुम्हारा कहीं बाहर अफेयर चल रहा है ना? पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ओह, तो ऐसे नहीं मानेगा। जल्दी बताओ मुझसे कितना प्यार करता है या फिर तेरा अफेयर चल रहा है? जल्दी
धमकी नहीं दोगी, और आप दोनों का कोई भी मैटर हो आप अपने रूम में जाके सुलझाया करो। आर्यन, ये लड़का अभी अभी क्या बोल के गया है? कुछ नहीं जिन, लगता है बेचारे ने अपना फ्यूचर देख लिया होगा। क्या? ये जंगकुक को क्या हो गया अचानक से? कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? क्या ही बताऊं, बोरिंग। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। क्या मैं सुबह से जॉब की बात करके देखूं? क्या पता वो मान जाए। शुगा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। एक मिनट, ये लो। हाँ, ये क्या है? ये मेरा कार्ड है। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम इससे बाय कर सकती हो। सुबह देना भूल गया था मैं तुम्हें, पर मैंने तो तुम्हें फेवर देने के लिए कहा था। फेवर? कैसा फेवर? शुगा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी तरह अगर मैं भी जॉब करूं तो कितना अच्छा होगा ना, और तुम्हारा भी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। खड़ी उठो। क्या? मैंने कहा मेरी गोद से खड़ी उठो। अब जाओ, सो जाओ। पर शुगा, जॉब? जिमिन, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मुझ पर कोई भी बर्डन नहीं है, जैसा कि मैंने सुबह कहा था। और हाँ, तुम सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दोगी, जॉब पर बिल्कुल भी नहीं। अब जाओ, सो जाओ। पर जिमिन, इस बारे में दोबारा कोई भी बात नहीं होगी। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल कहाँ से आते हैं। ये आजकल मुझे क्या हो गया है? मैं खुले आंखों से सपना देख रहा हूँ। ये सब कुछ डैड की बातों की वजह से हो रहा है। पर अगर वो सपना सच हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता। ते तो बिल्कुल गाय है, गाय। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं जॉन जंगकुक हूँ, जॉन जंगकुक। मुझे कोई नहीं पीट सकता है। ये तो ते की आवाज है। ते! हेलो आमी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यार व्यूज इतने कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं। बाय बाय।